बच्चों, मैं मनीलता पचानोत, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी से आज आपको कुमार संभवम महाकाव्य के पंचम सर्ग के 41वें श्लोक का अध्ययन कराऊंगी। संसार में जो मनुष्यों को प्राय 4 प्राप्ति की इच्छा हुआ करती है, परंतु तुम्हें तो संपूर्ण सुलभ है, फिर किस लिए घोर तप किया जा रहा है। यहाँ पर ब्रह्मचारी पार्वती जी से पूछता है कि 4 प्रकार की जो प्राप्ति की वस्तुएं हैं वो तो तुम्हें प्राप्त ही है, तो फिर तुम क्यों तप कर रही हो। देखिए श्लोक में, कुले प्रसूति प्रथमस्य वेदस्य स्त्रीलोकस् सौंदर्यम इवोदितं वपु अमृग्यम ऐश्वर्य सुखम नवम वय तपह फलम स्यात् किमेव परम वदः। कुले अर्थात कुल में, प्रसूति यानी जन्म यानी उच्च कुल में जन्म लेना, और प्रथमस्य वेद से प्रजापति के कुल में जन्म लेना, और त्रिलोक सौंदर्यम तीनों लोगों का सौंदर्य, उदितम बपू जो शरीर का तीनों लोगों का सुंदर सौंदर्य, अमृग्य खोजना नहीं है, ऐश्वर्य सुखम ऐश्वर्य का सुख तुम्हें खोजना नहीं है, और नवम्बय और आयु है वो तुम्हारी नवीन है, तप है फलम और तपस्या का जो फल है, स्याद क्या हो सकता है, कि मतर है, परम वद यानी कहो इससे बढ़कर क्या हो सकता है। अन्वय से देखिए कि प्रथमस्य वेदस्य है कुले प्रसूति, आदि पुरुष प्रजापति के वंश में जो तुम्हारा जन्म है, और बपु त्रिलोक सौंदर्य इव उदितम और तो तुम्हारा शरीर है वह भी त्रिलोक से ज्यादा सुंदर है। मानो कि तीनों लोगों का जो सौंदर्य है वो एकत्रित हो गया है, और ऐश्वर्य का सुख है वो अमृग्यम यानी खोजना नहीं है, तुम्हारे पास तो ऐश्वर्य अपने आप ही इतना ज्यादा है। वयम और जो तुम्हारी आयु है वह भी नवम यानी नई है। अतः परम इससे बढ़कर, तपे फलम यानी तपस्या का जो फल है, किम स्यात् यानी क्या हो सकता है, वद यानी कहो, हे सौंदर्य की साम्राज्ञी, तुम्हारे जो 4 चीज हैं, एक तो क्या है, आदि पुरुष प्रजापति के वंश में तुम्हारा जन्म है, तो तुम्हारा जो वंश है वो उच्च कुल का है, और दूसरा है तुम्हारे शरीर, वो भी त्रिलोक में सबसे सुंदर है, और दान तथा उपभोग के योग्य धन है तो वो तुमको अपने आप सिद्ध है। तो तुम्हारी नवीन युवावस्था का प्रारंभ अभी शुरू हुआ है। इन चारों चीजों के होते हुए भी तुम्हारे तप का क्या प्रयोजन है। यदि कोई छिपाने लायक बात नहीं हो तो वह स्पष्ट करो। कुले प्रसूति प्रथमस्य वैदसी, आदि पुरुष प्रजापति के वंश में तुम्हारा जन्म है, और त्रिलोक सौंदर्य विवोदितम बपू और शरीर जो तुम्हारा है तीनों लोकों में सबसे ज्यादा सुंदर है कहा गया है, और अमृग्यम ऐश्वर्य सुखम नवम्बय और जो तुम्हारी यौवन अवस्था है वो भी अभी प्रारंभ ही हुई है, और तुम्हें जो ऐश्वर्य है धन है वो तुम्हें खोजना नहीं है। तो तप है फलम स्यात् किमित परम बचे। तो यदि कोई गोपनीय बात नहीं हो तो तुम बताइए कि तुम ये सब चीजों के होते हुए तुम्हें किस प्रकार से ये क्यों तप कर रही हो। संसार में ये देखा गया है कि मनुष्य सौंदर्य, युवावस्था, संपत्ति का सुख और कुलीनता की प्राप्ति के लिए कठोर तप किया करता है। 4 चीज उसे प्राप्त करने के लिए वो इधर उधर भटका करता है। लेकिन आपके लिए तो ये सारी वस्तुएं सुलभ हैं, क्योंकि तुम्हारा जो जन्म है वो प्रथम प्रजापति के कुल में हुआ है। यहाँ पर ब्रह्मचारी पार्वती को पूछता है, कहता है कि जो तुम्हारा जन्म है वो प्रथम प्रजापति के कुल में हुआ है, और तुम्हारा जो शरीर है वो इतना सुंदर है कि उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो तीनों लोगों का सौंदर्य ही एकत्रित
हो गया हो और उसी ने तुम्हारे शरीर का निर्माण किया हो। संपत्ति का सुख तो तुमको स्वतः ही प्राप्त है और तुम्हारे यौवन है वो तुमको प्राप्त अभी हुआ है, तुम्हारा यौवन अभी शुरू ही हुआ है। ऐसी स्थिति में उपरयुक्त चारों प्राप्य वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य तुम्हारे लिए क्या अप्राप्य है जिसके निमित्त तुम भयंकर तप कर रही हो, यह हमें बताइए। वेद से है, यहाँ पर ब्रह्मा का नाम हिरण्यगर्भ भी है। त्रिलोक सौंदर्यम उदितम, इस शब्द का अर्थ है कि तीनों लोकों में विद्यमान सुंदरता एकत्रित यानी एक स्थान पर एकत्रित किया गया है। पार्वती जी का जो सौंदर्य है, शारीरिक सौंदर्य ऐसा था जिसे देखकर ऐसी प्रतीत होती थी कि मानो ब्रह्मा ने तीनों लोगों के सौंदर्य को एकत्रित कर उसके शरीर में लाकर रख दिया हो। अमृग्यम, यहाँ पे क्या अर्थ है अमृग्यम का, कि जिसे खोजने की आवश्यकता ही न हो, अर्थात जो स्वयं ही सुलभ हो। पार्वती के पिता हिमालय का ग्रह धन्य धान्य आदि से परिपूर्ण था, अतः उसे संपत्ति के खोजने की आवश्यकता नहीं थी। ततः फलम यानी तपस्या का फल। ब्रह्मचारी के पूछने का भाव यह था कि पार्वती इतनी कठोर तप किस उद्देश्य को लेकर कर रही है, क्योंकि उसको तो सभी वस्तुएं सुलभ थी। संस्कृत व्याख्या देखिए। प्रथमस्य को क्या कहेंगे, आदे या सर्वाधस्य, वेद से है, ब्राह्मण है, कुले अन्वये या वंशे, प्रसूति जन्म है, बपु कलेवरम या तव शरीरम, त्रिलोक सौंदर्यम त्रिभुवन सौंदर्यम इव यथा उदितम एकत्र समाहृतम या एकत्र पूंजीभूतमिव ऐश्वर्य सुखम समृद्ध सुखम संपत्ति सुखम अमृग्यम अन्वेषणीयम वय अवस्था नवम नवीनम यौवनम अतः परम इतोपि अतिरिक्तम किम फल तपः फलम, तपः परिणाम है, स्यात् भवेत् वद कथये।